बैसगीर की फिजा में वो ज़माना छाया हुआ था जब मुसलमान गुलामी, मायूसी और जवाल का शिकार थे। दिल कमज़ोर, सोच मुंतशिर और मुस्तकबिल धुंधला नजर आता था। ऐसे ही अंधेरों में 9 नवंबर 1877 को सियालकोट के एक सादा मगर दीनदार घर में एक बच्चा पैदा हुआ जिस का नाम मोहम्मद इकबाल रखा गया। किसी ने ना सोचा था कि यही बच्चा आगे चलकर एक पूरी कौम की तकदीर बदलने वाली आवाज़ बनेगा। इकबाल के वालिद शेख नूर मोहम्मद निहायत मुत्तकी और सूफी मिजाज इंसान थे। उनकी ज़बान कम और अमल ज़्यादा बोलता था। माँ इमाम बीबी एक बाकिरदार और दुआगो खातून थीं। इकबाल की शख्सियत में जो गहराई, नरमी और कुव्वत नज़र आती है, इसकी जुड़ें इसी घर की तरबियत में मलती है। इकबाल खुद कहा करते थे कि मेरी माँ की गोद मेरी पहली दरसगाह थी। इब्तिदाई तालीम सियालकोट में हासिल की। बचपन ही से इकबाल में सोचने, सवाल करने और गहराई में उतरने की आदत थी। उनके उस्ताद मौलवी मीर हसन ने उनकी ज़हनी सलाहियतों को पहचान लिया और अदब, फ़लसफ़ा और दीन से रोशनास कराया। यही वो वक्त था जब इकबाल के अंदर शायर भी जन्म ले रहा था और मुफक्किर भी। जब इकबाल लाहौर पहुँचे तो उनके सामने इल्म की एक नई दुनिया खिल गई। फ़लसफ़ा, तारीख़, अदब और कानून, हर शोबे में उनकी दिलचस्पी बढ़ती चली गई। वो देख रहे थे कि मुसलमान सिर्फ माजी के किस्से सुनाते हैं मगर हाल में कोई किरदार अदा नहीं कर रहे। यही एहसास रफ्ता रफ्ता उनकी शायरी में ढलने लगा। उनके अशार सिर्फ खूबसूरत लफ्ज़ नहीं थे बल्कि सुई हुई कौम को जगाने की सदा थे। 1905 में इकबाल आला तालीम के लिए यूरोप गए। इंग्लैंड और जर्मनी में उन्होंने मगरबी तहज़ीब को बहुत करीब से देखा। बज़ाहिर तरक्की, नज़्म व ज़ब्त और साइंसी सोच, मगर अंदर से रूहानियत से खाली। इकबाल ने यहाँ ये सीखा कि सिर्फ अक्ल इंसान को मुकम्मल नहीं बनाती, रूह के बग़ैर अक्ल अंधी हो जाती है। वो मगरिब के इल्म के कायल थे मगर उसकी अंधी तकलीद के सख्त खिलाफ थे। यूरोप से वापसी के बाद इकबाल की शायरी में एक नया रंग पैदा हुआ। अब वो सिर्फ शको नहीं करते थे बल्कि हल भी बताते थे। उन्होंने खुदी का तसव्वुर पेश किया। खुदी यानी इंसान अपनी पहचान करे, अपनी ताकत को समझे, अल्लाह पर यकीन रखे और ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दे। उनके नज़दीक वो इंसान जिंदा नहीं जो हालात के आगे झक जाए, बल्कि वो जिंदा है जो हालात को बदलने का हौसला रखता हो। इकबाल ने नौजवानों को शाहीन से तशबीह दी। शाहीन जो बुलंदी पर रहता है, मुर्दार नहीं खाता, तन्हा परवाज़ करता है और अपनी नज़र हदफ पर रखता है। इकबाल चाहते थे कि मुसलमान नौजवान भी ऐसा ही हो, गैरतमंद, खुददार और बुलंद हौसला। उनकी शायरी में उम्मत मुस्लिमा का दर्द साफ झलकता है। तुर्की हो या फ़लस्तीन, हिंदुस्तान हो या अरब, इकबाल हर जगह मुसलमानों की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझते थे। वो रोते भी थे और झंझोड़ते भी थे। वो कहते थे कि सिर्फ ख्वाब देखने से कुछ नहीं बदलेगा, अमल करना होगा, क्योंकि अमल ही ज़िंदगी को मानी देता है। वक्त के साथ इकबाल इस नतीजे पर पहुँचे कि बैसगीर के मुसलमानों की बका एक अलग रियासत के बग़ैर मुमकिन नहीं। 1930 में उन्होंने ये ख्याल खिलकर पेश किया। ये सिर्फ एक सियासी बात नहीं थी बल्कि एक फ़िक्री इनकलाब था। उन्होंने कायदे-अज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ख़ुतूत लिखे और उन्हें यकीन दिलाया कि मुसलमान आपकी क़यादत में ही अपना हक़ हासिल कर सकते हैं। इकबाल की सेहत आखिरी बरसों में कमज़ोर हो गई मगर उनकी फ़िक्र पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुकी थी। 21 अप्रैल 1938 को ये अजीम मुफक्किर इस दुनिया से रुखसत हो गया, मगर उसका पैगाम जिंदा रहा। 9 साल बाद पाकिस्तान वजूद में आया, जो इकबाल के ख्वाब की अमली ताबीर था। आज भी जब कोई नौजवान खुद को पहचानने लगता है, जब कोई कौम ग़ुलामी के ख़िलाफ़ खड़ी होती है, तो इकबाल की आवाज़ सुनाई देती है। इकबाल सिर्फ किताबों में नहीं, वो हर इस दिल में जिंदा हैं जो खुददारी, ईमान और अमल पर यकीन रखता है। अल्लामा इकबाल हमें ये सिखा गए कि हालात जैसे भी हों, अगर सोच जिंदा हो तो कौमें मर नहीं सकतीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें।